हेलो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र सर, आप सभी का स्वागत है पुनः एग्जाम दर्शन पर। एग्जाम दर्शन के सभी सुधी श्रोताओं को सत्येंद्र सर का नमस्कार। आपके प्रेम और उत्साह ने मुझे बहुत साहस दिया, बहुत हिम्मत दिया, और उस हिम्मत से हम खुद को आपके बीच में प्रस्तुत कर देते हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। एक ऐसा कंटेंट जो आप किसी बड़ी परीक्षा के लिए पढ़ते हो और आपका वो कंटेंट अधूरा रह जाता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उस कमियों को पूरा मैं कर देता हूं सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए जरा देखते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आज के सेशन में जो मैं बात करूंगा वो वसा के कार्य, उसकी कमी, अधिकता से होने वाले रोग। कहीं भी यूज कर लीजिए, मेंस एग्जाम लिख रहे हैं उसमें रख लीजिए, टीजीटी पीजीटी के किसी एक एग्जाम में आता है, और दुनिया के किसी भी एग्जाम, ऑल वनडे एंड सिविल एग्जाम, हर जगह ये प्रश्न आपको पूछना है। ठीक है, तो अगर सेशन हमारा अच्छा लगा करे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट कि मेरा प्रयास कैसा था। वसा के कार्य, ऊर्जा प्रदान करना। आप जानते हैं कि 1 ग्राम फैट जो होती है 9.0 कैलोरी ऊर्जा देती है, और ऊर्जा का सर ये सघन स्रोत भी माना जाता है। बोलो हाँ, यस, क्लियर है सर। पानी भी देता है जब वसा टूटता है, और वो पानी कहलाता है मेटाबॉलिक वाटर, उपापचयी पानी। कितना होता है 1 ग्राम पर, ये ध्यान रखना। अगर 1 ग्राम वसा टूटी होगी तो 1.07 ग्राम आपको पानी मिलता है। ये मेटाबॉलिक वाटर है, ये ध्यान रखना। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर भी दे दीजिएगा कि शरीर के अंदर मेटाबॉलिक पानी की मात्रा प्रतिदिन कितना होती है। ये मेरा प्रश्न है। प्रतिदिन मेटाबॉलिक पानी की मात्रा कितना होती है, ये बात भूलना नहीं, आपको आंसर करना है। इसका पूरा ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न, अगला देखो। इसने कहा कि सर ये ऊर्जा कब वसा देता है। इसने कहा सर वसा उपवास, भूख या कार्बोज की कमी की स्थिति में ऊर्जा देने का काम करता है, और बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा ऊर्जा देती है। यकृत में कीटोन बॉडी का निर्माण भी होता है, यानी कीटोसिस की प्रक्रिया लीवर में होती है, याद रखना। बोला सर कि ये जो कीटोसिस है ये वसा की कमी पर ही होती है, व्यक्ति को मूर्छा वगैरह लग जाती है। बोला सर कोशिका संरचना में भूमिका निभाने का कार्य करती है कौन, वसा। सर कोशिका की संरचना में भूमिका निभाती है, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कोशिका संरचना में भूमिका निभाना। बोले सर कैसे निभाती है, तो मैंने कहा जी देखो कोशिका संरचना में इसकी भूमिका कैसी है। फास्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल को कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक के रूप में कार्य करती है, पता होगा। शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना, वसी ऊतकों में ऊर्जा संग्रह होता है, पता ही होगा। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा देना, जैसे हृदय, किडनी, चोट, सर्दी, गर्मी और आघात से बचाने का काम करती है वसा। वही मेरे बच्चे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है वसा। बोले सर त्वचा के नीचे उपचर्म वसा शरीर को ठंड से सुरक्षित रखती है, याद रखते चलना। प्रोटीन की बचत भी करती है, क्योंकि अगर वसा का कार्य कम हो जाएगा, वसा शरीर में कम हो जाएगी तो प्रोटीन तो आ जाएगी ना ऊर्जा देने में, तो प्रोटीन का ह्रास होगा। साथ ही साथ मेरे बच्चे स्वाद एवं तृप्ति का आभास भी कराने का कार्य करती है कौन, वसा। तो प्रश्न आ जाएगा कि स्वाद और तृप्ति का आभास कौन कराती है, आंसर प्यार से करना वसा। बोले वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, वसा भोजन को सुगंधित बनाती है। जैसे पूरी आप खाते हो ना, तो उसका स्वाद और सुगंध दोनों बेहतर होता है। आगे चलो। इसने कहा और सर, मैंने कहा हार्मोन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। कौन से, कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल से एस्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं, और वो कौन से हैं, कार्टिसोल है, वो सर एल्डोस्टेरोन है, वो लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे। आप ये ध्यान रखना है, यहाँ काट के नाम रख देना, टेस्टोस्टेरोन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर भी कार्य करता है। माइलिन शीत वसा युक्त होती है, याद रखना। ओमेगा 3 मस्तिष्क विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एंड देन इसने कहा कि सर वसा में घुलनशील विटामिन का स्रोत भी होता है, क्योंकि वसाएं क्या होती हैं कि ए डी ई के अवशोषण को बढ़ाती हैं, इसीलिए वसा कम होती है तो प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। मेरे भाई ये बात आप जानते होंगे, ठीक। फिर इसने कहा अमाशय के पाचक रसों के स्राव को कम करती है, चिकनी होती है, जान ही रहे हैं। विटामिन के अवशोषण में मदद, वसा की उपस्थिति में
ADEK का अवशोषण बढ़ जाता है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन में स्नेहक के रूप में कार्य करती है। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि सर वसा की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो मैंने कहा जी संतृप्त वशी अम्लों के रूप में वसा की न्यूनता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आवश्यक वसी अम्ल जैसे लिनोलिक और एराकिडोनिक अम्ल की कमी में की स्थिति में वृद्धि रुक जाती है। इसका मतलब एराकिडोनिक और साथ ही साथ मेरे बच्चों लिनोलिक ये वृद्धि में सहायक हैं। बोले यस, क्लियर है। तो फिर मैंने कहा एक बात और देखो, और क्या हो सकता है, प्रजनन क्षमता का ह्रास। क्यों? क्योंकि विटामिन ई का अवशोषण नहीं होगा, और विटामिन ई का है एंटी फर्टिलिटी विटामिन, याद है ना, क्लियर है। तो कहा सर धात्री मां में दुग्ध निर्माण की कमी, त्वचा रोग फ्राइनोडार्मा होगा, त्वचा पर छोटे छोटे धब्बे या दाने निकलेंगे, विशेष रूप से बच्चे और बड़े प्रभावित होते हैं। टोड स्किन भी प्यार से कह लग सकते हो। बेसिकली ये रीजन विटामिन ए की कमी से होता है, ये ध्यान रखना। स्थान इनका कहाँ है, पीठ, मत्था, जांघ और टांगों के बीच में फुंसी जैसे दाने निकल आते हैं। फिर कहा कोशिकाओं के कार्य क्षमता में कमी आती है। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली प्रभावित हो गई तो जल संतुलन को बिगाड़ देगी, ध्यान रखना। अच्छा, त्वचा को सूखी और खुरदरी और चमकहीन कर देती है वसा। जैसे ठंडी में देखो वो खरीदते हो ना मॉइस्चराइजर 5 रुपए का बोरो प्लस गोरोजन लगा लेते हैं। ठंडी में अगर आप अपने हाथ को ऐसे 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 खुजली कर दो तो गोरा हो जाता है। गोरा गोरा नहीं, उसे खौराना बोलते हैं बच्चों, खौरा जाता है, गोरा नहीं बोलते उसे। क्यों? क्योंकि वसा त्वचा तल के नीचे सूख चुकी है। बोले ठीक। मैंने कहा जी इसकी अधिकता का प्रभाव क्या है? बोला सर मोटापा। क्यों हो रहा है? ऊर्जा का अतिरिक्त संचय हो रहा है। बोले सर शरीर में वसा ऊतक की वृद्धि हो रही है, आगे चल करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार भी हो सकते हैं। बोले हृदय घात व धमनियों का रोग भी हो सकता है। बोले क्यों? क्योंकि रक्त में LDL फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कहन बहुत लो व्यवस्था रही यार। लो माने खराब, तो LDL कैसा है, खराब कोलेस्ट्रॉल। HDL माने अच्छा कहन बहुत हाई फाई व्यवस्था थी यार, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगी, धमनियों में प्लॉक जमना। प्लॉक का मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का कंजेस्टेड होना, धमनियों का सिकुड़ जाना, तो रक्त दबाव के साथ बहेगा, तो CAD की समस्या आ सकती है, हृदय घात की समस्या आ सकती है, स्ट्रोक आ सकता है। और साथ ही साथ ऐसे ही बढ़ता चला गया। इन समस्याओं के कारण व्यक्ति को अन्य और समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं, जिसे आपने पढ़ा था मधुमेह रोग हो जाना। ये क्या है? वसा की अधिकता के परिणाम है। इसलिए ध्यान रखना कि मोटापा में, सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना, एक प्रश्न है मोटापा में और हृदय रोग से बचने के लिए, प्रश्न सुनना, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहा हूं। मोटापा व हृदय रोग से बचने के लिए असंतृप्त एवं संतृप्त वसा का अनुपात क्या होगा? क्या कहा मैंने? असंतृप्त तथा संतृप्त वसा का अनुपात, वसा का अनुपात क्या होगा? किसके लिए मेरे बच्चे? आपके पास ये प्रश्न है कि सर मोटापा व हृदय रोग से बचाव के लिए, हृदय रोग से बचाव के लिए। तो मोटापा व हृदय रोग से बचाव के लिए आप सभी मुझे कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कि मोटापा व हृदय रोग से बचाव के लिए असंतृप्त और संतृप्त वसा का अनुपात कितना होना चाहिए। ये रहा हमारा प्रश्न, आप पढ़ लीजिएगा, आंसर जरूर करिएगा, और सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मेरे बिना कहे आप शेयर लाइक्स कर दिया करिए, तभी मेरे अंदर ऊर्जा आएगी, तभी मैं तुम्हें मजबूती से दूंगा। और सेशन पूरा देखा करिए जिससे कि आपको लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, अब शेष बात नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू बच्चों। मनोज बंद कर।